हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी सेट बी के बारे में बताने वाला हूँ। उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पूरा सॉल्यूशंस वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पर टाइप करें परमेश्वरीकोचिंग.com, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला का खंड अ। पहला प्रश्न, कस्तूरी मृग के किस अंग में समाहित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन स, नाभि। गवाक्ष शब्द का अर्थ है हवा, आंख, खिड़की, दरवाजा। तो इसका उत्तर आ जाएगा खिड़की। घिसा पाठ की विधा है निबंध, कहानी, एकांकी, रेखा चित्र। तो इसका उत्तर सही होता आपका संस्मरण, ऑप्शन नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा रेखा चित्र। गृह प्रवेश कविता में कवि के मन की व्यथा है अकेलापन। पांचवा प्रश्न, मैं लेखक कैसे बना? पाठ के लेखक है अमृतलाल नागर। रिक्त स्थानों की तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट के द्वारा बनाई गई। इस साल डेली लर्नर ने IOHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप पर रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों व ग्रामीण तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते। डेली लर्न अपना जल्दी ऐप लाने वाला है जहां पर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, क्विजेस मिलेगा। तो आप किसका वेट कर रहे? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखे। नाम की पूर्ति कीजिए। अमरेश्वर के कर्ण से ही नर्मदा निकलती है। शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश को डैश कहते हैं, प्रत्यय। माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या डैश की है, विस्थापन यानी कि पुनः बसाहट। रामचरण को डैश बीमारी हो गई थी, लकवा। हिटलर को लेखक ने डैश की संज्ञा दी है, डिरेक्टरी। उचित संबंध जोड़िए। प्रश्न क्रमांक पहला का खंड स, सदाचार का ताबीज, हरिशंकर परसाई, वीर नारायण सिंह सोना खान। छत्तीसगढ़ काव्य संकलन, नदियां मरे प्यास, जीवन और यौवन। इसके कवि है RC प्रसाद सिंह। एक था पेड़ एक था ठुंड, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न क्रमांक दूसरा पर आया, प्रयोगवाद रचना के नाम लिखिए कोई दो। सुनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है? 2 अंक के लिए प्रश्न था। माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? लेखक टैक्स की बीमारी क्यों अपनाना चाहता है? बालारुण शब्द का होता है उगता हुआ सूरज। भक्ति काल की 3 विशेषताएं। एक एकांकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले के घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते अपने विचार से लिखिए। घिसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी? तरबूज भेंट दिया। और उसने यह सामग्री कैसे जुटाई? गुंगवावत मया भबक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को क्यों कहा गया? इस कथन का क्या उद्देश्य है? सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बना? लिखिए। कवि ने जीवन की समानता झरने से किन रूपों में की? अपने शब्दों पर लिखिए। लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए थे? 4 सुझाव लिखने, प्रत्येक सुझाव पर 1-1 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद पद्यांश का भावार्थ लिखना है। ये 2 पद्यांश आपको दिया गया था, किसी एक को आपको भावार्थ लिखना था। उसके बाद नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? वनवासी स्त्री द्वारा ये बातें क्यों कही गई? लिखिए। सारे क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक से दिए गए थे। तो प्रश्न बैंक मैंने अपडेट किए थे टेलीग्राम चैनल पर, उसको नहीं देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से ही आपको पूछे गए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। और क्या दिया? स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, विकास के पथ पर छत्तीसगढ़। उसके बाद है ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु तो जिलाधीश को एक आवेदन पत्र लिखना था। 5 अंक का ये प्रश्न था, स्टूडेंट ने इसको किए होंगे, मैं विश करता हूँ। उसके बाद अपठित गद्यांश है तो 5 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। अनुशासन के बारे में दिया गया है और अनुशासन पर आधारित ये
टॉपिक था और उसी के नीचे आपको प्रश्न दिया गया। तो ये सारे प्रश्नों को आपने इजी तरीके से सॉल्व किए होंगे। तो 18 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों का पेपर कैसे बना, कितने अंक